हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अपने घर में तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज नए दिन की शुरुआत के साथ एक नई एक्सरसाइज को शुरू करना है हमें। एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम लोगों ने लास्ट टाइम में चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पिछले कुछ दिनों से 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। आज हम लोग 5.3 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग 5.4 स्टार्ट करेंगे, एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ सेशन को। आई एम आशुतोष, वेलकम टू यू ऑल इन अवर अकेडमी ए स्क्वायर अकेडमी। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में बहुत कुछ सीखा था। क्या क्या सीखा था? स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। श्रीधराचार्यास फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा, किसमें 5.3 में सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। अभी जस्ट पिछले सेशन में हम लोग सीख कर आ रहे हैं। ओके, आज हम लोग 5.4 की बात करेंगे और 5.4 में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा डिस्क्रिमिनेंट का। ओके, यहाँ पर हम लोगों को कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब चीजों के लिए इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये सब चीजें हैं क्या और एक्सरसाइज में क्या क्या मिलने वाला है। क्लियर? चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी काम है, आप अपने सभी फ्रेंड्स को इस सेशन को शेयर करो, ठीक है, ताकि वो लोग भी इस सेशन का फायदा उठा सकें, ठीक। और इस सेशन के साथ साथ उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4, ठीक। क्या था चैप्टर नेम? क्या है बेटा? चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? ओके, तो जैसा कि बुक में ये एम एल अग्रवाल की बुक है, आप लोगों को पहले भी बताया है, ये जितना भी टॉपिक हमारा चल रहा है एम एल अग्रवाल की बुक से पढ़ा रहे हैं हम लोग, राइट। तो एम एल अग्रवाल की बुक में जो पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है, सबसे पहले कहा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी नेचर क्या होता है रूट्स का, ठीक। और एक और चीज बता दूं, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हो आप, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन देंगे और नेचर ऑफ रूट्स सबसे पहले पता होना चाहिए रूट्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो रूट्स हैं ये मैं लास्ट सेशन में कवर करके आ चुका हूं, तो आज मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग पुराने सेशंस को पहले कवर कर लो, ठीक है। जिन बच्चों ने भी ये पुराना सेशन कवर नहीं किया है उनको कवर कर लो, तब मेरे साथ इस चैप्टर में आगे बढ़ो। क्लियर इतनी बात? चलो अब बताते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने से पहले हम आपको एक चीज याद दिलाएंगे, वो क्या होती है? फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैंने कहा था कि एक श्रीधराचार्यास सर आए थे, श्रीधराचार्यास सर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं हूं ना, ठीक है, मैं हूं, मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया और वो क्या था? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्लियर? ये किसका फॉर्मूला था? ये श्रीधराचार्यास का फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को दो चीजें मिलती हैं, एक तो रूट मिलेगा, इससे 2 टाइप के रूट मिलेंगे, एक तो प्लस का और एक माइनस का, इसीलिए यहां पे प्लस माइनस एक साथ यूज किया गया है, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है, सर यहाँ पे 2 साइन क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं, ठीक। तो प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट मिलेंगे, 2 रूट के ही लिए यहाँ पे 2 साइन यूज हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है जो नेचर डिफाइन करती है रूट्स का, ठीक है। यहीं से निकल कर आती है चीज, कौन सी चीज? b स्क्वायर माइनस 4ac। यही चीज क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बेटा?
डिस्क्रिमिनेंट एक्सरसाइज 5.4 के लिए इसी चीज को क्लियर होना जरूरी है। ठीक, इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि जो रूट है वो रियल है, इमेजिनरी है, या इक्वल है, अनइक्वल है। ठीक, ये सब चीजें इन चीजों पर डिपेंड करेंगी कि b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या चीज है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग d से डिफाइन करते हैं। आप d = b² - 4ac भी लिख सकते हो। किसको किसको समझ में आई बात? ये इतनी चीजें आपको समझनी है। ठीक है, कहां से आया ये फॉर्मूले के ही अंदर से आया है। इस फॉर्मूले में ये जो इतना पार्ट है ना बेटा, यही पार्ट क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब इसी पार्ट पर डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, सबसे पहली बात करेंगे फर्स्ट टाइप का। ठीक, फर्स्ट टाइप में ये कहा जाता है कि अगर d जो होता है वो ग्रेटर देन है 0 से। d क्या बेटा, डी क्या मतलब होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर आपको इसको सॉल्व करने से एक ऐसी वैल्यू मिलती है जो कि 0 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब जैसे 5, 4, 92, 97 समथिंग एल्स कुछ भी, ठीक है, और ज्यादा कुछ भी ले लो आप, वो सब का सब अगर 0 से बड़ा है तो आप कहोगे यहां पर 2 रियल इक्वल रूट। इक्वल नहीं आएगा क्योंकि यहां ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं हो सकता। 2 रियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर, इक्वल वाले को इक्वल, जब यहां पर इक्वल टू 0 होगा तो उस पोर्शन में हमें इक्वल रूट मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। क्या मिलने वाला है, 2 रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। क्लियर, इतनी बात, ये बात समझ में आ गई। अगर ग्रेटर देन है तो रियल मिलेगा। ठीक, अब समझते हैं दूसरी चीज। अगर इन्होंने ये कहा कि d जो है वो 0 के इक्वल आ गया, d मतलब b² - 4ac, यही तो होता है d, यही तो बोला। d क्या होता है, b² - 4ac। d का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, बार बार बता रहे हैं, याद रखना। ठीक, अगर ये इक्वल है 0 के, अगर आप इसको सॉल्व करोगे और 0 के इक्वल आ जाता है तो आप ये समझ जाना कि जो रूट है ना वो 2 इक्वल और रियल रूट होंगे बेटा। 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं। क्लियर, इतनी बात। ये बहुत ही छोटा छोटा करके बता रहा हूं, बुक में बहुत एक्सप्लेन किया गया है तो उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जितना छोटा छोटा बता रहा हूं बस इतना दिमाग में रख लो कि अगर ग्रेटर देन है तो 2 रियल रूट होंगे, मतलब 2 रियल रूट होंगे। उसके बाद सेकंड में कहते हैं अगर इक्वल आ गया, ग्रेटर देन नहीं हुआ, इक्वल हो गया, ठीक है, तो वहां पे 2 तो होने ही होने हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 के इक्वल में है। रियल होंगे, ठीक है, रियल होंगे मतलब पॉजिटिव होंगे, और रूट्स तो है ही है। ठीक, अब थर्ड वाले में समझ लेते हैं क्या है। कौन सा बचा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो इक्वल होगा। तो बड़ा वाला देख लिया, इक्वल वाला देख लिया। अब छोटा वाला देखते हैं कि अगर ये लेस देन हुआ मतलब छोटा हुआ, किससे, 0 से छोटा हुआ। 0 छोटा कब होगा बेटा, जब -1 -2 इस तरह से वैल्यू मिलेंगे तो छोटा होगा। ठीक, अब छोटा होगा तो क्या करेंगे, यहां पर जो b² - 4ac की जो वैल्यू मिलने वाली है वो छोटी मिलने वाली है। तो आप यहां सीधा से लिखोगे नो रियल रूट। क्या मिलेंगे आपको, नो रियल रूट। आप इसको नो रियल रूट भी कह सकते हो या इमेजिनरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो बुक में नो रियल रूट दिया हुआ है, मैं आपको सिंपल बताता हूं, नो रियल रूट आएंगे। ये बात हो गई खत्म। तो आपको बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है और आपका नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। फिर से रिवाइज करा देता हूं। ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट्स होंगे, मतलब उसका नेचर कैसा होगा रूट्स का, 2 रूट होंगे और रियल होंगे। क्लियर, अगर इक्वल टू 0 है तो 2 रूट होंगे, इक्वल होंगे, आपस में दोनों इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। ठीक, यहां पर रियल नहीं होंगे, मतलब निगेटिव में आंसर आएगा। जो भी रूट बनेंगे वो सब निगेटिव बनेंगे। क्लियर, इतनी बात। ये हुआ इंट्रोडक्शन आपका 5.4 का। अब बात करेंगे एक्सरसाइज में हमें क्या क्या सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इन्होंने सबसे पहले बात कही कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले तो डिस्क्रिमिनेंट बताओ। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर इतनी बात? तो ये हमें फाइंड करके दिखाना है, और फिर उसी के बेस पर ये भी इन्होंने कहा है हैंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, आपको रूट्स के नेचर बताने हैं। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब लोग जोर लगा के एक बार सेशन को शेयर करो, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। चलो आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.4, फाइंड द डिस्क्रीमेंट। पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को, अब हम बताते हैं पहला पार्ट। इसमें 4 पार्ट है आपके पास, ठीक, 1 2 3 4 पार्ट है। मैं आपको कोई 2 पार्ट बताता हूँ, 2 पार्ट आपके लिए रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का 4th पार्ट से। मैं सीधा 4th पार्ट बताता हूँ पीछे से, क्योंकि सबको लगता है पीछे से हार्ड होता है ना, तो एक लास्ट का लेते हैं, एक फर्स्ट का लेते हैं। चलो देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? अब आपको जैसे ही डिस्क्रीमेंट लगाने जाओगे तो ए बी सी इन तीनों चीजें पता होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलता है ना, तो वहां बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो उसको कैसे करते थे? एक्सरसाइज में हम लोगों ने 5.3 में देखा था। इसको हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग बाय, किससे कंपेयर कराएं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? ए लिखा है। यहां बताओ इक्वेशन में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, तो जो ए की जगह पे 2 लिखा है तो मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। खत्म बात। एक्स के साथ क्या लिखा है? बी लिखा है। एक्स के साथ क्या लिखा है? 15 लिखा है, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। सी के साथ यहां 30 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? सेंस डी का फॉर्मूला क्या बताया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी मुझे ये बताओ? बी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? 15, तो ये हो गया 15 माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 30। तो 15 का स्क्वायर 2 2 5 होता है, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये लो बताओ मेरे को आया क्या कुछ? 24 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 240 हो गया। अब जब इसको माइनस करोगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी -15। सबको समझ में आया? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस जो बड़ा था उसका साइन लगा दिया। 240 बड़ा था तो 240 का साइन माइनस था, इसीलिए आंसर में माइनस आ गया। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये वैल्यू जो है -15, ये जो वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर देन है या लेस देन है? तो आप बोलोगे सर दिस इज लेस देन टू 0। ओके, और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है डी की। हमने बताया ना डी की वैल्यू कितनी आई? -15। तो -15 है तो मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई? 0 से छोटी हो गई। अगर 0 से छोटी हो गई तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा? यहां आप लिखो नेचर ऑफ रूट क्या होंगे? नो रियल रूट्स। ये कौन सा वाला कंडीशन आ गई? 3rd वाली कंडीशन आ गई बेटा, नो रियल रूट्स। ये लो खत्म हो गई बात। समझ में आया? डी की वैल्यू फाइंड की, डी की वैल्यू चेक किया कि 0 से लेस देन है या इक्वल है या ग्रेटर देन है, तो ये क्या हुई? लेस देन हुई। -15 इज लेस देन 0। -15 क्या था? डी की वैल्यू थी, तो डी इज लेस देन 0। और डी अगर छोटा होगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट छोटा होगा 0 से, तो आपको पता है ना नो रियल रूट होंगे। ये मैंने अभी अभी बताया आपको, 3 कंडीशंस पढ़ाई थी, ये 3rd वाली कंडीशन में मैच कर गया। ओके, अब बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट किया जाए? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कर लें, वो उसमें माइनस ज्यादा यूज हुआ है ना, माइनस वाला ज्यादा यूज हुआ तो उसको कर लेते हैं। चलो ठीक है, या फिर सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं, कोई भी कर लो। ठीक, बिना क्वेश्चन को देख के पता नहीं चल रहा है कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला उठा लेते हैं, 4th वाला बता ही दिया है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, चलो समझो। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम उसी तरह से करना है। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कंपेयर कराओ बेटा। कंपेयरिंग 3 बाय
ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू कितनी आई, जल्दी जल्दी कंपेयर करो। x के साथ a लिखा है, x² के साथ a लिखा है, x² के साथ 3 लिखा है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। x के साथ b लिखा है, x के साथ -5 लिखा है, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, -5 हो गई। क्लियर। फिर बताओ c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये लो, खत्म बात। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को बोला है, फिर नेचर ऑफ रूट फाइंड करने को बोला है। तो डिस्क्रिमिनेंट d के फॉर्मूला लगाओ, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -2। आ रही बात समझ में। माइनस नेगेटिव वैल्यू का जब स्क्वायर किया जाता है या इवन पावर की जाती है तो मैंने हमेशा बताया है ये पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हमने बना लिया पॉजिटिव 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ये कितना लिखा है, 5 लिखा है। ठीक। माइनस माइनस तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब बताओ क्या ऐड होंगे दोनों, अगर ऐड होंगे तो ये बताओ क्या आंसर 49 नहीं आएगा क्या। और अब इसी के साथ साथ ये भी बता दो कि जो 49 है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है ना। और 49 किसकी वैल्यू है, 49 डी की वैल्यू, तो इसकी जगह डी रखूं, d इज ग्रेटर देन 0। और इससे हमें पता चलता है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स टू रियल रूट्स। कौन सी वाली कंडीशन बन गई बेटा, ये बन गई फर्स्ट वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन जो बताई थी कि अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या होगा, 2 रियल रूट्स मिलेंगे, हमें रियल भी होंगे और 2 रूट्स मिलेंगे। क्लियर इतनी बात, चलो समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करनी है क्वेश्चन नंबर 2 की। बचे हुए जो 2 पार्ट हैं वो आप सॉल्व करो। ठीक, अगर नहीं आता है तो हमसे डिस्कस करो। ठीक, कहाँ डिस्कस करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, चाहे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, चाहे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, या यूट्यूब पर ही कमेंट करो, तो वहाँ पर हमें जो आपकी बात समझ में आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। कहाँ पे समझाएंगे, टेलीग्राम पे मिलना, क्योंकि टेलीग्राम में ईजी रहेगा वहाँ पे समझाना। ठीक, जो भी चीज़ नहीं आती आप उसकी पिक क्लिक करो और कहो कि सर ये चीज़ नहीं आ रही है समझ में, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो हम लोग वहां पर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएंगे। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा। चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, डिस्कस करना है। ठीक, डिस्कस करना है नेचर कैसे हैं रूट्स के। तो नेचर कैसे हैं रूट्स के, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या फिर इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, ये चीजें कैसे पता चलेंगी, डिस्क्रिमिनेंट के फाइंड होने पर पता चलेंगी। क्लियर। ओके, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस करना है हमें डिस्क्रिमिनेंट के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक, 4 पार्ट हमको दिए गए, हम 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्या दिया है बेटा, दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप मेरे को बताओ, डिस्कस करना है ना रूट कैसे है, नेचर ऑफ रूट कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा। उससे पहले कंपेयर बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा, x स्क्वायर के साथ a लिखा है, x स्क्वायर के साथ 3 लिखा है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई, -4√3 हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कंपेयर कराना आ गया ना सबको, 2 क्वेश्चन बता चुका हूं इससे पहले। ठीक, अब बताओ d कितना आएगा, डिस्कस करना है। d इज इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -4√3 इसका स्क्वायर हो गया, यही तो है b की वैल्यू, माइनस निगेट साइन के साथ, माइनस 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। समझे, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। अब बताओ निगेटिव साइन का जब इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आएगा, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48। क्या ये 0 नहीं आएगा क्या, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इजी हो गया।
कैसे इजी हो गया बेटा, जब d जो है वो 0 के इक्वल है तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी जरा याद करके बताओ मुझे क्या होती थी। नेचर ऑफ रूट क्या होता था, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, 2 इक्वल रियल रूट्स फाइंड हो गया। अरे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही तो प्रॉपर्टी थी, सेकंड वाले में मैच कर गया कि d जो है 0 का इक्वल है, तो मतलब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया 2 इक्वल रियल रूट्स के साथ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट में क्या बोला है ये इसको समझो। ठीक, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया, मजा आ रही है सेशन में। तो चलो फोर्थ पार्ट बताओ, फोर्थ पार्ट यहां पे कन्वर्ट करो। 2√3x² माइनस 5x प्लस √3, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, यही है ना। 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कराओ, तो कंपेयर लिख लेना बाद में, मैं सीधा आपको डायरेक्ट बताता हूं। a इज इक्वल टू 2√3 आएगा कि नहीं, b की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी कि नहीं, c की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मेरे को, कहो यस सर आएगी। अब आप पूछेंगे आगे का स्टेप, तो भैया आप खुद ही बता दो ना आगे का स्टेप क्या होगा। d निकालना है, d की वैल्यू कितनी, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5² माइनस 4, a की वैल्यू 2√3, c की वैल्यू √3। क्लियर बेटा, निगेटिव साइन का इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया 25, ये हो गया -4 2 8 और √3 को √3 से किया तो 3 हो गया, ये आ गया 25 माइनस 8 3 24, कितना बच गया 1। अब बताओ मेरे को, क्या 1 0 से ग्रेटर देन है कि नहीं है, 1 0 से ग्रेटर देन है ना, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू की जगह d रख दो, d इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या आया हमारा, नेचर ऑफ रूट आ जाएगा 2 रियल रूट्स, खत्म हो गई बात। लो कितना इजी है चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इजी है, बस 3 कॉन्सेप्ट याद करने हैं, इक्वल, ग्रेटर देन एंड लेस देन, डिस्क्रिमिनेंट के साथ। ओके खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 में 2 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही घिसी पिटी बात बोल दी हमसे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स करो भाई। पहले तो अगर कोई चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ठीक है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये भी देखो बनी बनाई इक्वेशन दी हुई है। ठीक, 3 का फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। चलो x² माइनस 1/2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ 2 तरीके कर सकते हो, या तो यहाँ एलसीएम लेके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सुंदर सी लाइन में बना लो, ठीक। अगर नहीं कर सकते हो वो चीज, तो आप डायरेक्ट देखो ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ, जहाँ a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये चीज 1/2 और c की वैल्यू 1/2। ठीक, क्लियर। चलो यहीं पर कर लेते हैं, एलसीएम बाद में ले लेंगे। तो आप कंपेयर करा लो। कंपेयर किससे कराते, कंपेयर बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, b की वैल्यू कितनी, -1/2, c की वैल्यू कितनी, -1/2। लो खत्म। d फाइंड करो, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। फिर बताओ b की वैल्यू कितनी, -1/2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी 1 आएगी, मल्टीप्लाई -1/2। स्क्वायर करो, निगेटिव साइन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, 1 का स्क्वायर 1/4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो एक ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर ये बताओ 2 2 जा 4 नहीं होता, क्या कट हो गया, 2 1 जा 2, यहाँ 2 बच गया। क्लियर, इजी था। यहाँ 1 लेट कर लो बेटा, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। 4 1 जा 4, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और फिर 1 को 1 से करो, 4 2 जा 8, 1 + 8 किसकी वैल्यू हो गई, ये d की वैल्यू हो गई, x की नहीं। ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हुआ, कितना आ गया 9/4, 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, बचा कितना 1 हो गया, तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8,
4 5 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2.25। ये बताओ क्या 2.25 इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है ना? तो हम ये कह सकते हैं ना d इज ग्रेटर देन 0। अगर d 0 के ग्रेटर देन है तो आप बताओ मेरे को, क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते कि 2 रियल रूट्स? भैया फर्स्ट कंडीशन मिल गई। अरे मिली कि नहीं बेटा? मिल गई ना, तो बस खत्म हो गया आंसर हमारा। चलो हो गया काम। यहाँ तक तो बहुत इजी निपटता चला आ रहा है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, थर्ड का अब सेकंड पार्ट आपको करना है। ठीक, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ABC निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, चेक किया कौन सी कंडीशन है, बस आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अब आती है बात यहां पर, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, बिना सॉल्व करे ये बता दो कि P की वैल्यू कितनी है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कह दिया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है बेटा, वो रूट्स रियल एंड इक्वल रूट है। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट। तो चलो पहले फोर्थ की फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में कहा है px² माइनस 4x, या फिर हम सेकंड पार्ट की, चलो फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, px² माइनस 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। ठीक है, कहा इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल और इक्वल हैं। आप मेरे को याद करके बताओ रियल और इक्वल कब होता था? क्या मैं यहां ये लिख सकता हूं d इज इक्वल टू 0? क्या लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि यहां लिख लो सिंस रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स। लो खत्म हो गई बात। अगर रूट रियल और इक्वल है तभी तो d 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? फिर d की वैल्यू कितनी होती है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b abc निकालने से पहले आप यहां ये बताओ कि abc की वैल्यू है कितनी। ठीक है, तो यहां क्या करोगे? कंपेयर करोगे, कंपेयर बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने की बारी आई तो कंपेयर बताओ कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी हो गई? p हो गई, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। लो खत्म, a b c मिल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, इसी की इस क्वेश्चन में रखो, यहां रखो, इक्वेशन 1 बना ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो रखो बेटा b की वैल्यू रखो -4² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू आई p और c की वैल्यू कितनी आएगी? 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहां सॉल्व करो, निगेटिव साइन का स्क्वायर करोगे, इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। 4 का हो गया 16, यहां माइनस तो माइनस 4 3 12p, ये हो गया 12p इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ 16 को क्या हम उधर ले चलें या फिर 12p को उधर ले चलो तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये लो मैंने 12p को भेज दिया, तो निगेटिव का था यहां बन गया पॉजिटिव 12p। 12 को डिवाइड में ले आओ इज इक्वल टू p। क्या 4 3 12 और 4 4 16 नहीं होता? दोनों 4 के 12 टेबल में आते हैं। तो p की वैल्यू कितनी बच गई? ऊपर 4 नीचे 3। ये लो कितना आ गया? 4/3 हो गया। इसी तरह से फोर्थ का सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करके रखना है। क्लियर बेटा? फोर्थ का सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया? मजा आया ना मेरे साथ? तो अब बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। फाइंड द वैल्यू, ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। फिर से वही बात कह दी कि इक्वल रूट है। अरे भाई इक्वल है, इक्वल रूट है, तो यहां पे हमने लिखा था ना इक्वल रूट्स, तो वही चीज लगानी है। d इज इक्वल टू 0। इक्वल कब होता था? जब d इज इक्वल टू 0 होता था तभी हम लोग लगाते थे। फिर से वही चीज करो और आंसर लेकर आओ, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो फिफ्थ का मैं सेकंड पार्ट बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलो समझते हैं। फिफ्थ में सेकंड पार्ट में बोला है k -4x स्क्वायर, k -4x स्क्वायर प्लस 2k -4 प्लस 2k -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने पहले ही कहा है इक्वेशन हैव
इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो आप क्या करोगे, सिंस d इज इक्वल टू 0। क्यों, सिंस इक्वेशन हैव इक्वल रूट ऐसा दिया हुआ है बुक में, तभी हम लोग इसको लगा रहे हैं। ठीक है, अगर बोलता है रियल रूट तो हम लोग d ग्रेटर देन 0 लगाते, और अगर बोलता कि नो रियल रूट तो हम लोग d लेस देन 0 लगाते। ठीक है ना, चलो समझो। अब यहां पर ए बी सी की बारी आएगी, तो b की वैल्यू कितनी कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब हम लोग यहां पर a की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू k माइनस 4, ठीक। b की वैल्यू बताओ 2k माइनस 4, ये बात समझ रहे हो। c की वैल्यू बताओ 4 आ गई। क्लियर बेटा। अब चलो पुट करो इसको, इक्वेशन 1 बना लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 b की वैल्यू कितनी, 2k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी, k माइनस 4, और c की वैल्यू कितनी 4 हो गई, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताओ, क्या मैं यहां से ऐसे नहीं लिख सकता, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और k माइनस 4 को मैंने बिना ओपन किए इसका होल स्क्वायर लगा दिया, 4 4 जा 16, k माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। चल रहा है ना सही से इक्वेशन। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं ताकि यहां पे लिख सके हम लोग। ठीक है, बताओ मुझे, तो k माइनस 4 इसमें भी है, k माइनस 4 इसमें भी है, तो दोनों को क्या करो, बाहर निकाल लो। एक को k माइनस 4 मैंने बाहर कर लिया, तो यहां देखो क्या बचा, 4 बचा, और साथ ही साथ चलो जाने दो, 4 यहाँ पर बचेगा, तो मैंने कहा 4 लिख लिया, k माइनस 4 भी हो गया। यहाँ पर 2 थे ना, स्क्वायर था तो एक निकल गया, एक बच गया, माइनस लगाएंगे, ये हो गया माइनस, k माइनस 4 तो बाहर ही निकल गया है, तो वहाँ क्या बचेगा, 16 बचेगा, इज इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ हम लगाएंगे जीरो प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर तो ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, तो आप क्या करो, जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लो। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल, तो वो ये होता है कि k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इफ k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो k वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, k की वैल्यू 4। इफ 4k माइनस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, अब इस वाले की बारी आ गई, तो 16 को उधर भेजो, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 16, और ये जो मल्टीप्लाई में था ये आ गया डिवाइड में, 4 4 जा 16, तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इसको उठा के उधर भेजोगे तो k इज इक्वल टू 4 प्लस 4, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8। लो सॉल्व हो गया। k की वैल्यू या तो 4 आएगी या तो 8 आएगी, तो दो टाइप की वैल्यू आएंगी। समझ में आया। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था बेटा, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया, जीरो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करवा लिया। बस क्लियर बात, आ गई बात समझ में, सारी की सारी कहानी आई पर समझ में। चलो अब बात करेंगे फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट की, वो तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताना कि कैसे क्या प्रॉब्लम हुई है, बाकी इजी बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जरूर दिखेगा बट इजी है, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट में से कौन सा पार्ट मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बताता हूं आपको। चलो हम बात करेंगे 6 के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है लगाने में, तो उसी की बात कर लेते हैं। 3m प्लस 1x स्क्वायर, फिर 2m प्लस 1x प्लस 2m प्लस 1x, ओके, और प्लस m इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, इतनी बात आई समझ में। अब बताओ मेरे को, पहले तो क्वेश्चन पर पढ़ लो क्या बोला है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड रूट्स, सॉरी रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, रियल है और इक्वल रूट है। अब बताओ ये कौन सी वाली कंडीशन कह दी, रियल भी है और इक्वल भी है, तो ये तो सेकंड वाली ही बात हो गई जब इक्वल की बात आती थी। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आप क्या करो, कंपेयर करा लो, कंपेयर बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी 3m प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी 2m प्लस 1, सी की वैल्यू कितनी m। क्लियर बेटा? ओके अब बताओ क्या करना चाहिए हमें। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करो। सिंस रूट क्या है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर इक्वल एंड रियल हैं तो हम लोग क्या ये लगा सकते हैं d इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन में तो रियल और इक्वल मिलता था। तो d की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2m प्लस 1 और इसका पावर हो गया होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी 3m प्लस 1 और c की वैल्यू कितनी आएगी m आएगी, ये हो गया 0। अब फिर से बताओ मेरे को यहाँ पर सॉल्व करें। चलो समझते हैं। 2 की पावर हो गई 4m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m है ना बेटा, 4 यहाँ m है यहाँ 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ अंदर से। 4 3 जा 12, m को कराओगे m स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 और ये हो गया m इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करें, इसको ओपन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ। a का स्क्वायर कितना होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लो, इसकी जगह ओपन करोगे तो ये चीज़ आ गई माइनस 12m स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर फिर माइनस 4m। ओके समझ में आ रहा है सबको, माइनस 4m। चलो आगे बताओ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8m। ओके 1 बाई 1 हो रहा है बेटा, फिर इसके साथ ऐसे ही 1 बाई 1 हो रहा है, ठीक है। माइनस 12m स्क्वायर माइनस 4m। तो सेम पावर और सेम कंपोनेंट सॉल्व होते हैं, पहले भी बताया है। तो बताओ इसको और इसको सॉल्व करें, m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8m स्क्वायर, फिर ये 8m ये 4m तो कितना हो गया 4m, ये हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, माइनस का 4 कॉमन मिल रहा है मुझे, तो यहाँ बच गया 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप कह रहे हो सर साइन कैसे चेंज हो रहा है, बेटा जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बात याद रखो, रूल है ये, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को डिवाइड में भेजेंगे ताकि इसका काम हो जाए खत्म। m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 4। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0 ही आ जाएगा, इसका तो काम खत्म। अब ये बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हमारा काम होता है कि इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले तो इस चीज को a को c के साथ मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक। तो 2 1 जा 2 कितना आएगा 2 1 जा 2 आ गया, और 2 का फैक्टर करो माइनस करने से 1 आना चाहिए, 2 का फैक्टर माइनस करने से 1 आए। तो बताओ 2 1 जा 2 होता है, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 होता है। आई बात समझ में, तो बस फैक्टर मिल गया। कितना मिल गया 2 माइनस 1, जब 2 माइनस 1 मिल गया तो यहाँ पुट करो 2m स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, फिर 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस माइनस प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ पर, कितना 2m कॉमन होगा, 2 भी है m भी है, यहाँ भी 2 और m है, तो जब 2 निकल गया m निकल गया तो एक m बचा, यहाँ से बताओ 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लिया m माइनस 1 बच गया। आई बात समझ में, स्टेप बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आंसर आ गया हमारा, आंसर तो हमें मिल गया लगभग, ठीक। अब इस साइड करते हैं जरा, बोर्ड क्योंकि कम पड़ गया अपने पास, समझे। चलो देखो इधर, इतने में आ जाएगा ना, इतने में तो हो जाएगा, खत्म होने को है। देखो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते समय बताया था जब दोनों चीजें सेम आ जाए तो समझ लो क्वेश्चन सही चल रहा है अपना, है ना। ये तो एक ट्रिक है, समझो, ठीक। तो इसको और इसको क्या करो कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में लिख लो m माइनस 1, और ये जो चीज बचती है उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिया कि रट्टा हो गया इसका तो, ठीक है। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि m माइनस 1, इफ m माइनस 1 0 हुआ तो m की वैल्यू 1 आएगी, और अगर इफ 2m प्लस 1 0 हुआ तो 2m इज इक्वल टू माइनस 1, सो m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। खत्म।
खत्म काम, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया। 6 का सेकंड पार्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रहा हूं, आपको करके रखना है, ठीक। सभी के सभी नोट्स में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितने भी नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चन आपके लगे होने चाहिए। ओके, क्लियर हो गई यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम आई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है समझते हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स फिर से वही बात कह दी है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो मैं 2 की बात करता हूं, ठीक है, 7th के सेकंड पार्ट को बताता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। चलो समझो, देखो बात वही कही है, ले देकर फिर से घुमा फिरा के हमारे पास क्या है, वही सेम बातें कह दी हैं और कुछ नहीं है। फिर से कहा इक्वल रूट है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। भाई पिछले 2 क्वेश्चन से यही तो करते आ रहे हैं और कुछ चेंज थोड़ी ना किया। अगर इक्वल रूट है तो हम लोग d की वैल्यू 0 लगाकर अपना सॉल्व कर लेते हैं आंसर को, ठीक है। तो 7th में सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, तो क्या दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में? सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है x² - 2kx, x² - 2kx + 7k -12 = 0। क्लियर? तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पर b की वैल्यू कौन सी है, c की वैल्यू कौन सी है और a की वैल्यू। तो जो x के साथ में x² के साथ लिखा होता है वो a की वैल्यू, जो x के साथ लिखी होती है वो b की वैल्यू, बाकी बचा हुआ c होता है। तो इतनी जो चीज हो गई वो c हो गई, ठीक। अब आपको पता है कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराऊं, किसके साथ कंपेयर कराओगे? कंपेयर बाय ax² + bx + c = 0। सो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू कितनी बेटा? 7k -12। चलो खत्म बात। अब ये बताओ मेरे को कि अगर इक्वल और रियल रूट है तो क्या d = 0 नहीं लेते हैं? इतनी देर से यही तो समझा रहे हैं, d = 0 कब लेना है? जब इक्वल और रियल रूट होंगे। तो बताओ फिर d की वैल्यू कितनी हो गई? b² - 4ac = 0, ठीक। b² - 4ac = 0 आ गई। अब b की वैल्यू कितनी? -2k और इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी? 1, c की वैल्यू कितनी? 7k -12 = 0। -12 है ना? हाँ ठीक। इसको कितना करेंगे? 4k² माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा 28k माइनस प्लस 12 4 जा 48 = 0। फिर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कराना है अब। तो बताओ क्या 4 कॉमन है क्या? सबसे 4 कॉमन है ना? कॉमन ले लो जरा पहले। तो 4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा k²। 4 7 जा 28 होता है, तो 4 7 जो है तो 7 कॉमन लेफ्ट बच गया। यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, +12 = 0, ठीक। अब बताओ, अब यहाँ पर 0 को क्या करें? डिवाइड करा दो। तो k² - 7k + 12 = 0/4। 12 का फैक्टर करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो 12 1 जा 12 ही आएगा और 12 का फैक्टर करो, ऐड करने से क्या? ऐड करने से 7 आना चाहिए। तो भाई मुझे तो सीधा सीधा याद है, 4 3 जा 12 और 4 + 3 क्या होता है? 7 होता है। लो हमने तो ऐसे ही फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर k² - 4 + 3k + 12 = 0। इसको हटा दो, अब कोई काम नहीं। k² - 4k - 3k + 12 = 0। तो ये बच गया k कॉमन ले लेंगे ना, तो k - 4, यहाँ -3 कॉमन लिया तो k - 4 = 0। k - 4 एक ब्रैकेट में और k - 3 अलग ब्रैकेट में। तो 0 प्रोडक्ट रूल लगाओ। इफ k - 4 = 0 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगी, समझे? तो ये हो गया ख़त्म। फिर k - 3 अगर 0 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। लो ये भी ख़त्म। क्या कहते हो? इजी है, बहुत इजी है ना? चलो समझ में आ गया। तो अभी लेकिन इसके आगे और चीज़ बोली है, आल्सो फाइंड द रूट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ k इन ईच केस। ठीक है, तो हर केस के लिए आपको क्या करना है? रूट भी फाइंड करने हैं। आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ दोज वैल्यू ऑफ k, जो k की वैल्यू है ना उनके लिए रूट भी फाइंड करो कि क्या रूट होंगे। ठीक है, अब हमें रूट फाइंड करना है।
वैल्यू तो ये तो बता ही दिया था कि इक्वल रूट है, ठीक है, इक्वल रूट है, लेकिन इक्वल रूट में कौन कौन से रूट होंगे ये तो बताओ सर, समझे। इन्होंने ये भी कहा है। जब ये कह दिया तो हमारे पास अब देखो इसके आगे करना क्या है, ठीक। तो k की वैल्यू कितनी कितनी मिली हमें, सिंस k की वैल्यू है 4 और 3 हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, व्हेन k इज इक्वल टू 4, जब k की वैल्यू 4 है ना, दोनों के लिए फाइंड करनी है, तो पहले हम k के लिए 4 के लिए कर ले रहे हैं। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी। अब आप क्या करो, पुट कर दो k की वैल्यू 4 को, पुट k इज इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि इसी के लिए तो सॉल्व कराना है। और जब ये इक्वेशन पुट करोगे फिर क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी और उसी के रूट निकालने हैं, ठीक है। चलो बताओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ k की वैल्यू कितनी 4 पुट करनी ना, तो 2 इंटू 4x प्लस 7 इंटू 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x, फिर कितना हो गया 7 4 जा 28 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना बचा, ये बचा 16 इज इक्वल टू 0। फिर अब 16 का फैक्टर करना है, ऐड करने से 8 आना चाहिए। तो भैया 16 तो 4 के टेबल में आता है, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8 हो गया। लो आया समझ में, बस पुट करो x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात बेटा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4x माइनस 4x और फिर प्लस 16 होल स्क्वायर के लिए लगभग बनने को तैयार है मुझे लगता, क्योंकि इक्वल रूट है ना, इक्वल है तो दोनों रूट सेम आने चाहिए, तो होल स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बच गया, माइनस 4 कॉमन ले लोगे x माइनस 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, फिर 0 प्रोडक्ट रूल। इफ अगर इसके लिए लगाते हो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी 4। फिर वही चीज x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 4। ये देखो जादू, पहले ही बोला था क्वेश्चन में कि इक्वल और रियल रूट है, तो देखो रियल है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक, इक्वल है क्योंकि ये भी 4 ये भी 4, खत्म बात। इसी तरह से जब आप 3 की वैल्यू रखोगे तो फिर से वही चीज आएगी, सेम वैल्यू आएंगी। जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो सेम वैल्यू आएंगे, ये जादू समझ लो। यहाँ पर पहले रखने से पहले ही बता दिया कि सेम वैल्यू आने वाली है, बट यही नहीं आएंगी, कुछ चेंज होकर आएंगी, ठीक है। तो लो अब इसके आगे सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। k की वैल्यू 3 रखो इसकी जगह पे अगेन, फिर सॉल्व करो उसी तरह से और आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो ये काम अब आपको करना है। फिर कहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड दीज रूट्स। ठीक बेटा, देखो ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से है। पहले तो बोल दिया इक्वल रूट है, ठीक, इक्वल रूट है तो d इज इक्वल टू 0 लगाना है आपको, मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। d इज इक्वल टू 0 लगाओ और आंसर हमारा तैयार हो जाएगा, समझे। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी p की, उसी p की वैल्यू को, जैसे k की वैल्यू आई थी, ठीक, k की वैल्यू आई थी, फिर उसी इक्वेशन में पुट कर दी तो हमें x की 2 रूट मिल गए, ठीक है। x के कितने रूट, 2 रूट मिल गए। इसी तरह से 3 पुट करोगे फिर 2 रूट मिल जाएंगे। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में पहले p की वैल्यू निकल आएगी और p की वैल्यू को फिर से उसी इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यूज आएंगी। वही इन्होंने कहा है कि रूट को भी फाइंड करो, तो रूट को भी फाइंड करने का तरीका तो यही था कि उसी को पुट कर दो, उसी में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर भी आपको हाथ पैर पटकने हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी बताने लायक नहीं है। एक क्वेश्चन को 4 बार बताने से अच्छा है मैं एक क्वेश्चन को 1 बार बताऊं और अच्छे से बताऊं। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया और इसी के बेस पर आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना है। और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो इतनी देर से सॉल्व कर ही रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। फिर 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। अब बात करेंगे रियल रूट क्या होता है। रियल रूट क्या होता है बेटा, तो रियल रूट तब आते हैं, इक्वल नहीं बोला है, याद रखना, इक्वल नहीं बोला है, रियल रूट बोला है। रियल रूट कब आता है, जब फर्स्ट वाली कंडीशन हमने पढ़ाई थी ना, फर्स्ट वाली कंडीशन में जब d ग्रेटर देन 0 बताया था तब आता था रियल रूट, है ना। अब ये नया टॉपिक आ गया, इतनी देर से इक्वल रूट चल रहा था, अब रियल रूट बता दिया। तो 9th में हम बात करेंगे। 9th क्वेश्चन बोला है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p,
2x² प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, तो रियल रूट है ना यहाँ पे, तो पहले तो कंपेयर करा लो बेटा, कंपेयर बाय ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी 3 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू p आ गई। ठीक है, रियल रूट बोला है। रियल रूट कब होता था, जब d ग्रेटर देन 0 होता था, राइट। तो d ग्रेटर देन 0 होता था, अब हमको इसे यही लगा के चलना पड़ेगा। अब बताओ d की वैल्यू कितनी, b² माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब बात करेंगे b की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू p ग्रेटर देन 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 9 माइनस 4 2 8p, और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। क्लियर इतनी बात। अब क्या करो, 8p को इधर ले आओ जरा, तो 9 ग्रेटर देन 8p, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 8p, या फिर डिवाइड कर लो 9/8, ये हो गया p, है ना, ये हो गया p। अब यहाँ पे बताओ कितना आएगा आंसर मेरे को, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 1 जा 8, बचा कितना 1, फिर 8 1 जा 8, पॉइंट लगाओगे ना, बचेगा 1, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया 10 हो गया, 8 1 जा 8, बचा कितना 2, फिर 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो p इज 1.125। ये हो गई p की वैल्यू। मतलब p की जो वैल्यू आएगी ना वो इससे छोटी आनी चाहिए। ठीक है, p इज लेस देन 1.125, तो यहां पर p की वैल्यू 1.125 से छोटी होगी। अब कितनी छोटी होगी, ये तो बहुत सारी हो जाएंगी, 1.124 भी हो सकती है, 1.123 भी हो सकती है, 1.122 भी हो सकती है, राइट। तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। बस यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि p की वैल्यू जो होगी वो इससे छोटी आने वाली है, बड़ी नहीं आ सकती। अब कौन सी आने वाली है वो तो हमें डेफिनेटली क्वेश्चन में रख कर पता चलेगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ने कहा था कि रियल रूट्स हैं, रियल रूट के बेस पे हमें p की वैल्यू क्या पता चलती है कि जो 1.125 से छोटा होने वाला वैल्यू। क्लियर। अब बोला है 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में यहीं तक फाइंड करना था p तक। ओके, बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। फिर से वही बात, रियल रूट बोला है, रियल रूट बोला है तो d ग्रेटर देन 0 लगाना है और k की वैल्यू फाइंड करके लाना है कि वो किससे छोटी होगी किससे बड़ी होगी। ठीक है, छोटी तो नहीं बड़ी ही होगी। ठीक है, अच्छा तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में, मैंने पहले भी कहा है आप टेलीग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पर हम लोग फ्रीली होकर पूरा आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो फाइंड द 11th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस 3x² माइनस px प्लस 5 हैज रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन बता दिया ना रियल रूट का, तो इस क्वेश्चन को भी आप ही करो। ओके, या फिर चलो एक लास्ट का क्वेश्चन बचा है, इसको डिस्कस ही कर लेते हैं हम मिलकर। ठीक है, एक लास्ट का क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। बोला है रियल रूट है, रियल रूट है तो इसमें p की वैल्यू फाइंड करो। कहा है 3x² माइनस px प्लस 5, 3x² माइनस px प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है 11th क्वेश्चन। आप मेरे को बताओ डायरेक्ट a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस p और c की वैल्यू कितनी 5 आ गई कि नहीं। अगर इन्होंने कहा रियल रूट है तो d ग्रेटर देन 0 लगाना है। ठीक, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² माइनस 4ac आएगी, वो 0 से ग्रेटर। b की वैल्यू कितनी, माइनस का p और इसका होल स्क्वायर माइनस 4a और c ग्रेटर देन 0। तो p² और ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 और 12 5 = 60, कितना हो गया 60 स्क्वायर रूट, ये हो गया 0। ठीक, अब मुझे ये बताओ यहाँ पे p² माइनस 60 है, 60 को उधर भेज दें क्या। अगर 60 को उधर भेजोगे तो p² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ओके, यहाँ कितनी आ गई 60, स्क्वायर को उधर भेजो बेटा, उधर साइड जब जाएगा तो आएगा कितना स्क्वायर रूट। ओके, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट किसका 60 का, और इससे क्या है बड़ी है वैल्यू। तो 60 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये आप मान के चलो 8 का होता है, 8 का होता है हमारे पास 64 ना, तो 8 से कम आएगा कुछ, 7 पॉइंट के समथिंग कुछ आएगा। तो 7 पॉइंट से बड़ी वैल्यू जो होगी वो p की वैल्यू होगी। इतना हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड हो जाती है।
क्लियर इतनी बात? एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं बताया है कि अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग, वो तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आ रही, बट हम लोग मोटा मोटा अंदाजा ये समझ में आता है कि 7 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आने वाली है, और उस वैल्यू से जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो पी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब कुछ भी हो सकती है बड़ी, क्योंकि √60 से तो बहुत सारी बड़ी वैल्यू हो सकती ना, √70, √80 ये सब बड़ा ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, एक वैल्यू कोई फिक्स नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन का मामला चल रहा है, इक्वल का नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म। ओके बेटा, आज की सेशन में हम लोगों ने पूरी 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, ठीक। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े हैं आपको वो सब क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे डिस्कस करो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, सबके सब क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखना है, क्लियर। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। आपको सेशन अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ नए आए हैं वो पुराने सेशंस को भी देखें साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ये जो कोरोना काल है उसमें एकेडमिक ईयर की जितनी भी पढ़ाई है वो आपकी कंटिन्यू रहे। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।